भी प्लस आता है तो व्हाट वाज द साइन गाइस, इफ यू रिमेंबर, राइट? क्या साइन था? इसका जो भी एक रूट आएगा उसका साइन वी नो. हाय एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट पेज. In this video, we'll be discussing a topic, a particular very easy topic, that is a quadratic equation comparison. ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन आता है, बहुत इजी होता है. So before solving the question, let's look at some theory part. So these are the 4 cases of quadratic equation. The very first thing we'll be looking at it is the sign changes. कि how do we go about the sign changes? किसका कैसे साइन होता है, ठीक है. अब इसमें 2-3 चीजें अपने को याद ध्यान रखनी है, ठीक है. कभी भी हम जब रूट्स निकालते हैं, आप हमेशा लेट्स से P एंड Q आर द रूट्स, जो भी बड़ा वाला रूट होगा आप पहले लिखोगे, छोटा वाला बाद में लिखोगे. सेकेंडली देयर इज सम नोटेशन, जैसे ये प्लस माइनस है. प्लस इज रेफर्स टू लेट्स से बैड पीपल, ओके, एंड नेगेटिव रेफर्स टू द गुड पीपल, ठीक है. सो कभी भी जब हम बैड लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो वी टेंड टू चेंज, राइट. सो बस एक एनालॉजी दे रहा हूं सो दैट वी कैन रिलेट. नाउ सी हियर हाउ एम आई कनेक्टिंग इट. सो एज आई सेड, यहाँ 2 रूट्स आएंगे, कुछ P होगा, ये Q होगा. तो पहले रूट का साइन बहुत इजी है, कैसे होगा? यहाँ जो है प्लस, इसका अपोजिट. तो व्हाट इज द प्लस का अपोजिट? माइनस. सिमिलरली इसके जो 2 रूट्स होंगे उनके क्या साइन होंगे? तो यहाँ पे प्लस है, प्लस का अपोजिट माइनस. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? यहां माइनस है, माइनस का अपोजिट प्लस, एंड ओवर हियर ये माइनस है, इट इज प्लस, ठीक है. द गेटिंग द फर्स्ट साइन ऑफ द फर्स्ट रूट इज वेरी इजी. नाउ द सेकेंड, जो हमने एनालॉजी दी थी बैड वाली. नाउ सी हियर, ये साइन मुझे चाहिए, यहां से आपका आएगा कांस्टेंट के पहले जो साइन है, ही इज लुकिंग हियर. सो व्हाट ही फाउंड इज दिस इज अ पॉजिटिव साइन. पॉजिटिव मतलब बैड. तो जब भी हम बैड को देखते हैं तो व्हाट इट हैपेंस, इट टेंड्स टू चेंज. तो ये जो प्लस है, प्लस ने बैड को देखा तो इट वुड चेंज, तो इसका सेकंड वाले का माइनस आएगा. नाउ हियर नेगेटिव रेफर्स टू गुड पीपल, ठीक है. ही सीज हियर व्हाट ही सीज, अ बैड गाय. सो बैड गाय जैसे देखा, ही विल टेंड टू चेंज. तो इसका क्या होगा? नेगेटिव का इट वुड बिकम प्लस. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप भी MBA CET एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको भी पता होगा कि जो मॉक टेस्ट है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है. मॉक टेस्ट देखी गाइज हमें पता चलता है कि कितना स्कोर हमें जो है वो आ रहा है एंड कितना और हमें जो है वो प्रिपरेशन करना चाहिए. साथ ही में गाइज MBA CET एग्जामिनेशन में जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है. तो एग्जामिनेशन देने की जो प्रैक्टिस है वो रहनी चाहिए, तभी जाके हम एक्चुअल एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से हमारा जो पेपर है वो दे पाएंगे. तो इसके लिए गाइज जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए गाइज हमने MBA CET की जो टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च कर दी है, जिसमें गाइज आपको इन टोटल 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे. एंड हमने ट्राई किया है गाइज कि इन मॉक टेस्ट को ऐसे डिज़ाइन किया जाए ताकि एक्चुअल पेपर का जो इंटरफेस होता है वही इंटरफेस आपको इन पूरे मॉक टेस्ट में जो है वो देखने को मिले, जिससे आपकी ओवरऑल जो प्रैक्टिस है वो तो होगी ही, साथ ही में आपको एक्चुअल एग्जाम का जो फील है वो भी आएगा. साथ ही में आपको इंटरफेस आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है. इसके अलावा जैसे ही आपकी टेस्ट कंप्लीट होगी तो यहाँ पे आपको डिटेल पूरा जो रिपोर्ट है वो मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपने राइट दिए हैं, कौन से स्किप किए हैं, कौन से आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे, साथ ही में कौन से टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस आए थे. एंड ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस डिटेल रिपोर्ट में जो है वो मिलेगी, जिसे एनालाइज करके आप और भी बढ़िया तरीके से जो है वो प्रिपरेशन कर पाओगे. एंड गाइज यहाँ पे हमने जो मॉक टेस्ट के नंबर्स है वो भी ज़्यादा रखे. 20 मॉक टेस्ट है जिसकी आपकी ओवरऑल पूरी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी तरीके से होगी. अभी गाइज इसका जो प्राइस है वो है 1500 रुपीज़, बट हमने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ पे जो है वो रखा है. तो बाय नाउ पे अगर आप क्लिक करोगे एंड चेकआउट करते समय अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गाइज एक प्रोमो कोड है जो कि है IMKS. यहाँ पे अप्लाई बटन पे जो है वो आप क्लिक कर देना एंड ऑलमोस्ट गाइज यहाँ पे आपको जो है वो 66% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा. एंड 520 रुपीज़ में गाइज आप इस टेस्ट सीरीज़ में जो है वो एनरोल करके अपनी प्रैक्टिस करना जो है वो शुरू कर सकते हो. तो सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से इसके लिए एनरोल कर दो ताकि आपकी अच्छी तरीके से जो CET की प्रैक्टिस है वो हो जाए. नाउ हियर ये प्लस है, ठीक है. ही इज लुकिंग हियर, नेगेटिव रेफर्स टू व्हाट? गुड गाय. तो गुड गाय है तो कोई टेंशन नहीं है, ही विल नॉट चेंज, ही विल स्टे एज इट इज. तो यहाँ का सिंबल प्लस आएगा. एंड द लास्ट वन, ये ही इज ऑल्सो गुड गाय, ही इज ऑल्सो गुड गाय, तो इनको तो कोई चेंज नहीं होगा, दे विल स्टे एज इट इज. यहाँ पे सिंबल नेगेटिव होगा. सो आई होप दिस इज क्लियर. बहुत ही सिंपल एनालॉजी है, एक बार दिमाग में फिट हो गया कि फट से आ जाता है. सो दिस इज व्हाट द टेबल लुक्स लाइक. अगर एक कांस्टेंट है, राइट, ये मिडिल टर्म, ये लास्ट कांस्टेंट वाला पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए नेगेटिव नेगेटिव था, राइट. पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव अगर हो आपला
सो दोनों पॉजिटिव आएंगे, सो ऑन सो फोर्थ. So I hope this sign table is clear. Now let's look at how to solve the particular questions. So here are some quadratic equations. Let us solve one by one. ठीक है. So as I said, पहले दो रूट्स हम देखेंगे. या कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, 1 है. This 1 into 12, what it is? 12. 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 7 है. What will be एडिशन या सब्ट्रैक्शन? सो अभी 12 के दो फैक्टर जिनका एडिशन 7 है, दैट इज 4 and 3. एज आई सेड, आप पहले बड़ा वाला नंबर लिखोगे देन छोटा. ठीक है, 4 and 3. सेकेंड स्टेप, अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट है उससे आप डिवाइड करोगे. यहाँ पे 1 है तो नो नीड टू वरी, एज इट इज रहेंगे, बिकॉज 4 by 1 4, 3 by 1 3. नाउ द लास्ट स्टेप, साइन. कैसे आएगा? ये नेगेटिव है, नेगेटिव का उल्टा ये तो प्लस होगा. ये क्या है? ये बंदा देख रहा है इसको, अच्छा बंदा है. Positive means bad, negative means good people, right? He is looking here. ये अच्छा बंदा है तो he will not change. बुरा होता है तो चेंज होता है, तो ये as it is रहेगा ये. So इस इक्वेशन के दो रूट्स है, +4 and +3. Now let's look at this equation. क्या करोगे आप? 13 into 2, that is 12. 13 2 26. 26 के दो फैक्टर जिसका एडिशन 15 है, वही दो नंबर्स हो जाएंगे. राइट द फर्स्ट वन 13, सेकेंड वन एज 2. सेकेंड स्टेप, ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आप डिवाइड करोगे. एक्स स्क्वायर के आगे क्या 2 है, इसको 2 से डिवाइड किया, ये भी 2 से डिवाइड किया. साइंस, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव. अब यहां क्या होगा? दिस इज अ बैड गाय, ही सीज, यहां तो बैड गाय है, राइट? सो बिकॉज ए बैड गाय है तो ही विल चेंज, तो ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो इसके जो दो रूट्स होंगे -6.5 एंड -1. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. कैसे आएगा इसका? दिस इज थर्ड वन. यहाँ कुछ नहीं है, 1x², 80. 80 के दो फैक्टर्स जिसका एडिशन या डिफरेंस 11 है. क्या होंगे 80 के ऐसे फैक्टर्स? 16 and 5. 16 5 is 80. 16 minus 5 is 11. So 16 and 5. Now look at the sign changes, because 1 से डिवाइड करके वही रहेगा. ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस. ये क्या आएगा? दिस गुड गाय सीज द गुड गाय, तो विल नॉट चेंज. दिस इज माइनस. तो इसके दो रूट्स है, +16 and -5. अनदर लास्ट वन, 52 के ऐसे दो फैक्टर जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 9 है. क्या आएंगे? 13 into 4. सो पहले आप 13 लिखोगे, फिर आप 4 लिखोगे. 13 का साइन क्या होगा? इसका उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस. अब इसका बताओ. दिस गाय सेज दिस वन, ये बैड है ना, तो दिस शुड चेंज, ये माइनस का हो जाएगा प्लस. तो दिस आर द रूट्स ऑफ दिस. आई होप दिस इज क्लियर. द फर्स्ट थिंग वी सॉ इज व्हाट आर द साइन चेंजेस. सेकंड, हाउ टू फाइंड द रूट. वन मोर थिंग, देन वी आर गुड टू गो फॉर अ क्वेश्चन, इज दैट इज कंपैरिजन. हाउ टू कंपेयर. अगर मुझे x की कुछ ऐसी वैल्यूज दिए तो हमेशा ऑप्शन ऐसे रहेंगे, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, राइट? या रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश. सो आई विल सजेस्ट ऑलवेज गो विद अ नंबर लाइन. ठीक है, अगर मैं ये दू इसको नंबर लाइन पे, इफ आई प्लॉट, व्हाट विल हैपन? द लोएस्ट थिंग इज 2, देन 3, देन 4, देन 5. अब ये 2 किसकी वैल्यू थी? y था. 3 किसका था? x था. 4 क्या है? y है अगेन, एंड दिस इज x. तो इन दिस यू कैन नॉट श्योरली से विच इज ग्रेटर, इधर x या y. अगर आप इस x को इस y से कंपेयर करोगे तो x बड़ा है, बट इस x को इस y से कंपेयर करोगे, इन दैट केस y इज ग्रेटर, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, या CBD कैन नॉट बी डिटरमाइंड एनी वन ऑफ देम, राइट? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 8. So 8 is nothing but x, 6 is common for both x and y is 4. अब यहां देखो दोनों एक साइड में, that is okay. तो x y से एक तो ग्रेटर है, या फिर ये x और y देखोगे तो यहां इक्वल है. So in this case it should be what? X should be greater than or equal to y in the second case. What happens in the third case? If I look at -5, -8, -12, -6. So this has to be -12. The second is -8, then -6, and then -5, right? -5 is x, minus this is y, -8 is again x. तो अगर xy ऐसा कुछ आ गया तो it was obviously it has to be what? Again CBD.
अगेन अ प्लस एंड अ माइनस, अगेन इट हैज टू बी सीबीडी बिकॉज एक नंबर उससे बड़ा होगा तो एक उससे छोटा भी होगा. सो आई होप दिस कंपैरिजन इज क्लियर. अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो जस्ट प्लॉट अ नंबर लाइन, यू विल इजीली गेट इट. सो नाउ लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस. अच्छा, बिफोर डायरेक्टली गोइंग टू सम क्वेश्चन, एक शॉर्टकट कुछ याद रखते हैं. अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हो जहां पे somewhat like I'll give the example only, जैसे ये वाला है. ये क्वेश्चन है जहां पे एक इक्वेशन में दोनों भी प्लस है, ठीक है, और फिर एक में इसमें प्लस है और एक में माइनस है. अब जब इसमें दोनों में भी प्लस आता है तो व्हाट वाज द साइन गाइस, इफ यू रिमेंबर, राइट? क्या साइन था? इसका जो भी एक रूट आएगा उसका साइन वी नो, इसका जो भी रूट आएगा इसका साइन मुझे पहले वाले का पता है, माइनस है. इसका क्या साइन होगा? इसका जो भी रूट आएगा, आई एम नॉट सॉल्विंग इट, ये प्लस, ये प्लस विल लुक एट हियर, ये बैड है तो इट विल चेंज, तो ये माइनस. तो ये x की जो भी वैल्यूज आएगी इट विल बोथ बी नेगेटिव. नाउ कम हियर, y की क्या वैल्यूज आएगी? ये नेगेटिव है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? और ये जो गाय है, ही इज लुकिंग एज अ गुड गाय, he will not change, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा. अब मैं वैल्यूज कुछ भी रखूं, फॉर श्योर बोथ पॉजिटिव वैल्यूज वुड बी ग्रेटर देन बोथ नेगेटिव वैल्यूज, राइट? सो दिस इज फॉर श्योर दैट y हैज टू बी ग्रेटर देन x, राइट? सो सिंपल है. जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे एक इक्वेशन में दोनों प्लस है एंड एक में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव वाला होगा इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट y should be greater than x or x should be less than y, that is second option. ठीक है? So let's look at one more question like this. अब इस क्वेश्चन में क्या होगा? ये दिख रहा है दोनों प्लस है, मतलब इसके दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे, एक में माइनस है एक में प्लस है, इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, तो x has to be greater than y, that is option A. I hope this is clear. So this was a shortcut one, please remember, simple सा क्वेश्चन होता है ये. नेक्स्ट, शॉर्टकट टू इज, अगर कभी कांस्टेंट के आगे नेगेटिव आ जाए, कांस्टेंट मतलब जो भी सी पार्ट था, राइट, जो लास्ट वाला पार्ट था, अगर वहां पे दोनों पे भी नेगेटिव हो तो आंसर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सीबीडी. वाई सीबीडी? बिकॉज उसमें एक रूट एक का पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है, दूसरे का एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है, तो उसमें आप कुछ भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे. दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन गेट, राइट? जैसे इस क्वेश्चन में देखो, नो नीड टू सॉल्व बिकॉज यहां दिख रहा है पॉजिटिव है, सॉरी यहां दिख रहा है ये नेगेटिव है, यहां पे भी दिख रहा है नेगेटिव है. तो अगर दोनों के कांस्टेंट नेगेटिव आ गए, फॉर श्योर इसका आंसर होगा नो रिलेशनशिप बिटवीन टू कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, दैट इज ई ऑप्शन. ठीक है? अ वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज. अगेन दिस इज नेगेटिव, this is also negative, so the correct answer is no relationship cannot be established between x and a y. I hope these things are clear.